भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के आ गए। नहीं, सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण आप देखिए, इमाम जो है दिल्ली के, वो इमाम जो है सुपर पावर होती है मुसलमानों की। इमाम जो आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाता है, उसके पीछे सैकड़ों लोग नमाज। हम इनके यहाँ घर पे, केजरीवाल के घर पे 3 बार गए, मिलना पसंद नहीं करते ये लोग। इमाम लोगों से भी मिलना पसंद नहीं करते। दूसरी बात, गजब बेइज्जती है। मैं बता रहा हूँ वही। आप इनसे पूछिए ऋतुराज जी से कि दिल्ली के अंदर जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, केजरीवाल जी ने कितने प्रोग्राम किए वहां? एक भी प्रोग्राम नहीं किया। जो कांग्रेस पार्टी करती आई है, जो समाजवादी पार्टी करती आई है कि मुसलमानों से दूरी बना लो, उसको जो है अछूत करके छोड़ दो, वही केजरीवाल ने किया है। ठीक है बात तो सही है। मैंने जो बीजेपी को वोट किया है उसका एक कारण है। सर एक मिनट, जब आप बोले मैं नहीं बोला, एक मिनट सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मेरा सबसे बड़ा जो कारण है, कुछ भी बोल रहे हैं, बिल्कुल जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बात कर रहे हैं। बिल्कुल जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बोलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो बीजेपी को वोट गया है उसका एक कारण है। मैं अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता था, और मेरे समाज के अंदर जो घुटन, जो कुढ़न, जो दबाव की राजनीति मेरे समाज के साथ थी, मुस्लिम समाज के साथ में, यानी तमाम विपक्ष पार्टियों ने जो मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है कि तुम्हें वोट सिर्फ हमें करना है, आप बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते। आप बीजेपी की तरफ जाओगे तुम्हारा वोट राइट छीन लिया जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, तुम्हारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, टोपी दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम पार्टियां हमें कहकर हमसे डराकर वोट लेती हैं और हमें ही अछूत बना के छोड़ दिया। चलिए शुरू करते हैं। रशीदी, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है? आपका वोट भी उस पर योगदान दे रहा है, और क्यों? नहीं देखिए, ये तो पहले ही तय हो चुका था कि आम आदमी पार्टी इस बार जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जितना भी अपने आप को कहते रहें, आप मुस्लिम महलों को जाकर देख लीजिए। इवन जो पुरानी दिल्ली है, जिसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं, वहां सड़कों की, नालियों के दो कारण आपकी राय में, दो कारण क्या है? दो कारण, सबसे बड़ा कारण आप भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के आ गए। नहीं, सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण आप देखिए, इमाम जो है दिल्ली के, वो इमाम जो है सुपर पावर होती है मुसलमानों की। इमाम जो आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाता है, उसके पीछे सैकड़ों लोग नमाज। हम इनके यहां घर पे, केजरीवाल के घर पे 3 बार गए, मिलना पसंद नहीं करते ये लोग। आज मैं अपनी बात डालूंगा। आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। नहीं, मैं तो चल। इमाम लोगों से भी मिलना पसंद नहीं करते। दूसरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं वही। आप इनसे पूछिए ऋतुराज जी से कि दिल्ली के अंदर जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, केजरीवाल जी ने कितने प्रोग्राम किए वहां? एक भी प्रोग्राम नहीं किया। जो कांग्रेस पार्टी करती आई है, जो समाजवादी पार्टी करती आई है कि मुसलमानों से दूरी बना लो, उसको जो है अछूत करके छोड़ दो, वही को केजरीवाल ने किया है। ठीक है। मैंने जो बीजेपी को वोट किया है उसका एक कारण है। सर एक मिनट, जब आप बोले मैं नहीं बोला, सुनिए एक मिनट, सुन लीजिए, बोलते हैं बैठ करके। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मेरा सबसे बड़ा जो कारण है, कुछ भी बोल रहे हैं, घर खाना खाने गए थे केजरीवाल। बिल्कुल, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बोलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मेरा जो बीजेपी को वोट गया है उसका एक कारण है जी। मैं अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता था, और मेरे समाज के अंदर जो घुटन, जो कुढ़न, जो दबाव की राजनीति मेरे समाज के साथ थी, मुस्लिम समाज के साथ में, यानी तमाम विपक्ष पार्टियों ने जो मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है कि तुम्हें वोट सिर्फ हमें करना है, आप बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते। आप बीजेपी की तरफ जाओगे तुम्हारा वोट राइट छीन लिया जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, तुम्हारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, टोपी दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। ये बात तो सही है। तमाम पार्टियां हमें कहकर हमसे डराकर वोट लेती हैं और हमें ही अछूत बना के छोड़ दिया। राहुल गांधी नहीं आते हमारे पास मुस्लिम महलों में, ठीक है, प्रियंका गांधी नहीं आती हमारे महलों में, अखिलेश यादव नहीं आते हमारे महलों में। जी सुनील यादव इसका जवाब देना चाह रहे हैं। एक सेकंड ऋतुराज जी, सुनील यादव इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सुनील यादव, दिल्ली के एंड साजिद रशीदी को आपने सुना कि मुसलमान को आप यूज करते हैं एक पॉलिटिकल टूल की तरह, एक वोट बैंक के टूल की तरह, और उसके बाद उठा के फेंक देते हैं। आमीज भाई, मुझे लगता है कि आप दिल्ली को बेहतर जानते हैं, और दिल्ली के 3 बार के परिणाम, आप जैसे पत्रकार भी दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली को महसूस कर रहे हैं। मैं केवल एक बात कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ थी दिल्ली में, और हम लोगों को जो जानकारी है, हालांकि यह अच्छी बात है कि आप और एग्जिट पोल दोनों लोग मिलकर के 8 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी का मन खुश कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का मन खुश कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। और यह बात बहुत तेजी के साथ बहस हो रही कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जा रही, लेकिन कब तक? 8 फरवरी तक।
जब सुबह 8 फरवरी को गिनती शुरू होगी तो शाम को देखिएगा आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बाहर चली जाएगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है सुनील भाई। और जो जी सुनिए सुनील भाई, मैं भी आपका सम्मान करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी पटरी से उतर जाते हैं। आप मुझे बताइए, आजम खान जेल में है, कितना आपने सपोर्ट कर दिया उनको? क्या वो मुस्लिम चेहरा नहीं थे? क्या समाजवादी को बनाने में उनका हाथ नहीं है? क्या पोजीशन है आज उनकी? आप उनसे मिलना पसंद नहीं करते, उनके पास जाना पसंद नहीं करते? अच्छा, मैं जवाब दे दूं अमीश भाई? दीजिए। जी सुनिए। देखिए, ये सच है कि ये सच है अमीश भाई कि आजम साहब ने, नेताजी ने मिलकर के इस पार्टी को बनाया है और कई बड़े नेताओं ने मिलकर के इस पार्टी को बनाया है। यहां तक लाने में आजम साहब का और बहुत नेताओं का बड़ा योगदान है। आप झूठा प्रचार कर रहे हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो शब्द इस्तेमाल करती है वही कर रहे हैं कि आजम साहब जेल में क्यों हैं? यही सी बीजेपी सरकार ने। ठीक है, जवाब रशीदी साहब जवाब। इस तरीके के नहीं, आप अपनी विफलता को दूसरे पर नहीं डाल सकते। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि आपके नेता ने, अखिलेश यादव ने कितना उनका सपोर्ट कर दिया, कितना लीगल एड दे दिया उनको, मुझे बताइए ना। आप उनके कहने से तो टिकट भी नहीं दिए गए इस बार। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। समाजवादी पार्टी में आज भी आजम साहब जिस तरीके के मुहिबुल्लाह नदवी को आजम खान नहीं देना चाहते थे वोट। सुनिए, अब सुन लीजिए, उनके सामने दूसरा प्रत्याशी था, लेकिन आपने उनको हटाते हुए, उनकी बात को न मानते हुए मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दे दिया। लेकिन ये आपका हृदय परिवर्तन क्यों उस समय अगर आप बात करते तो हम लोग आपको लड़ा देते। अरे भाई, इस बात लड़ाने की नहीं है, बात जो मेरा दर्द है उस दर्द को समझिए। आपने मुसलमान को अपना वोट बैंक समझा हुआ है, मुसलमान को आप देना नहीं चाहते कुछ भी। ये सारी पार्टियों की दशा है, सारी पार्टियों की। मैं कांग्रेस को भी कह रहा हूं। ओके, भाई बैठे हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। सोतेला सलोक मुसलमानों के साथ है, वो नकारा नहीं जा सकता उसको। बिल्कुल नकारा जाएगा और उसको पूरा तथ्यों के साथ नकारा जाएगा। गुलाम नबी आजाद जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे 10 वर्ष से अधिक तक कांग्रेस पार्टी के कई अध्यक्ष रहे, राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब रहे, अनेक रहे। मैं कहां तक गिनवाऊं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब की भी बताऊंगा मैं, अब की भी बताऊंगा। माय डियर ब्रदर, आप कंपेनिंग के लिए, अरे मेरी सुनिए तो, गए तो सीलमपुर गए वो, अभी सुनिए तो, इलेक्शन से पहले सुनिए, इलेक्शन में गए सीलमपुर। अरे भाई, मेरे को देखिए, अच्छा ओके, भाई हैं, थोड़ा प्रेम मोहब्बत में बात कर लेने। पहली जनसभा है, पहली रैली। भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमान भाइयों को लोकसभा का टिकट दिया, कितने को दिल्ली विधानसभा का दिया, और चलिए उनको भी छोड़िए। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आपको राज्यसभा मिलेगी क्या? हम तो उसी में संतोष कर लेंगे, अपने भाई को मिल गई। दुष्यंत भाई, हम तो खुले दिल के आदमी हैं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता अगर प्रतिनिधित्व आपको दे भाजपा तो हमें खुशी होगी। जी मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं और ना ही मैंने बीजेपी के सामने सरेंडर किया है। मैंने सिर्फ वोट देकर अपने समाज को एक संदेश देने का काम किया है कि उसके बदले में क्या मिलेगा। समाज किसी से डर के नहीं जिएगा। ओके, ये क्या हो रहा है अजय आलोक? साजिद रशीदी आपके लिए वोट करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या हो रहा है ये? व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, वोट देना स्वयं का अधिकार होता है। रशीदी साहब ने ये बात, हालांकि मतदान को गुप्त रखा जाता है, लेकिन रशीदी साहब ने ये बात बताई है पब्लिक फोरम में आके, तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल संदेश ही देना चाहते हैं उन तमाम मुसलमानों को जिनके मन में ये डर बैठा दिया गया है कि भाजपा आएगी तो तुम्हारी मस्जिद छीन लेगी, भाजपा आएगी तो तुम्हारे वकूर, तुम्हारे रसूख, तुम्हारे हक छीन लिए जाएंगे, भाजपा आएगी तो तुम दाढ़ी नहीं रख पाओगे, भाजपा आएगी तो मस्जिद खुदवा दी जाएगी। ये गलतफहमी दूर करने के लिए, इसके लिए रशीदी साहब को बहुत बहुत साधुवाद। मैं बस सुनील जी से ये पूछना चाहता हूं, लेकिन अखिलेश, चलिए मैं अखिलेश यादव पर आता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कफन की तैयारी करिए। मैं एक खत्म कर दूं, 10 सेकंड जी, 10 सेकंड अमित, 10 सेकंड जी। मैं बस सुनील जी से पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा कि 26 घंटे के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। आप उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उपचुनाव,
वो भी आप जीत जाएंगे, तब क्या चुनाव आयोग जिंदा हो जाएगा? आप सोचिए कि लोकतंत्र में कितनी घटिया बात है ये कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, देश की तीसरे नंबर की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कह रहा है इस देश की एक संवैधानिक संस्था के बारे में चुनाव आयोग मर गया है। और पूरे विपक्ष से किसी ने इसका प्रतिकार नहीं किया। ओके, सुनील यादव। और उसके बाद हम बात करते हैं संविधान खतरे में, संविधान खटाखट। सुनील यादव, मतलब इलेक्शन, मतलब अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, तो इलेक्शन कमीशन मर गया है। अब लोकसभा के अंदर तो आपकी 37 सीटें आई थी, तब चुनाव आयोग जिंदा हो गया था, सर पर दौड़ रहा था। यही राजीव कुमार सही आदमी थे। अच्छा अमीश भाई, आप लोग तुरंत परसेप्शन बना लेते हैं। हमारे नेता ने क्या बात कही कि समाजवादी पार्टी और मैंने खुद चुनाव आयोग को 500 शिकायतें की, एक भी शिकायत पर उसने एक्शन नहीं लिया। 500 शिकायत करने के बाद अगर एक पर भी एक्शन नहीं, इसका मतलब मर गया चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी ने ठीक लगी होगी चुनाव आयोग को शिकायतें आपकी। नहीं, मेरा पॉइंट है कि चुनाव आयोग को आपकी शिकायतें नहीं ठीक लगी होंगी, लेकिन ये कहा जाएगा कि अखिलेश जी, सुनील जी सुनिए, अखिलेश जी कहेंगे कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा होता तो हम उन्हें भेंट करना चाहेंगे। सफेद वाला उठाओ, वो वाला कपड़ा थोड़ा लाइट मार रहा है। अच्छा, वो सफेद वाला कपड़ा छोड़ो, उससे पहले गन दे दे तुम मुझे। अभी पापा ये बिल्कुल एरिया है। गन हमने इसलिए मंगाई है क्योंकि आपको पसंद आया है कफन का कपड़ा, तो इसे पहनने के लिए आपको पहले मरना पड़ेगा। भैया नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। इन्हें भी कफन की कपड़ा पसंद आया है। कफन देना चाहेंगे चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग को मारकर आप देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं? आपने वो ऑडियो सुना है जो चुनाव अधिकारी खुद कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के? तो अच्छा ठीक है, तो उसके बावजूद आपको खुद सवाल करना चाहिए कहां सो रहा चुनाव आयोग। और सो रहा कि मर गया चुनाव आयोग? यह सवाल समाजवादी पार्टी के साथ साथ अमीश देवगन को पूछना चाहिए था कि चुनाव आयोग जिंदा है या मर गया। अगर मर पार्टी की अगर नीति निष्ठा ठीक थी चुनाव आयोग के प्रति, तो इन्होंने उसके प्रक्रिया में बदलाव क्यों किया? ठीक नहीं, तो चीफ जस्टिस को क्यों हटाया? 2014 से पहले देश का प्रधानमंत्री राज करता था कि कौन होगा चुनाव आयुक्त। वर्तमान की बात कर रहा हूं, तो वर्तमान बीजेपी ने तो एलओपी को शामिल किया। नीति में बदलाव नहीं हुआ। क्या कांग्रेस का शासन एलओपी को शामिल करता था? जवाब है, इसका जवाब दीजिएगा। ओके अजय लोग, आइए आप। दुष्यंत नागर का भी सवाल है। इन्होंने नहीं, दुष्यंत नागर जी के सवाल पे तो ये कहता हूं कि कांग्रेस के समय चुनाव आयोग क्या होता था किसी को पता भी था जब तक टीएन सेशन नहीं आए थे? तो टीएन सेशन कब चुनाव आयोग को घर में बैठा लिया जाता था? कब चुनाव आयोग मंत्री, चुनाव आयोग कब मंत्री बन जाते थे और वो मंत्री फिर वापस आके राज्यसभा चले जाते थे? इसलिए बेहतर होगा ज्ञान की बात के ऊपर आरोप नहीं लगाया आपकी पार्टी ने। अव्यवस्था एक टेम्पररी व्यवस्था थी, इसको पूर्ण व्यवस्था करने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जगह दी गई जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने किया क्योंकि पारदर्शिता बनी रहे। अब दूसरी बात सुन भाई, 500 शिकायतों 500 शिकायत का वहां पे निवारण किया गया। 500 शिकायत में सब फर्जी शिकायत। ये बुर्का पहन के महिला वोट देने जा रही थी। नियम है कि कैमरा में शक्ल दिखाइए, आइडेंटिफाई करवाइए। क्या गलत है? क्या गलत है? बुर्का पहन के फर्जी वोट करने दें, तब चुनाव आयोग, उसके बाद चुनाव आयोग नहीं रोके तो चुनाव आयोग जिंदा है, और चुनाव आयोग रोक ले फर्जी वोटिंग तो चुनाव आयोग मर गया। आलोक जी बताइए, एक तो अगर जो चुनाव अधिकारी जो वोटिंग करा रहा है उसको फोन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कि आप अपना टारगेट पूरा कर लिए कि नहीं, वो कह रहा 95% कर लिए। और दूसरी तरफ एक और सज्जन मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं पांडे जी कि हमने 6 वोट भारतीय जनता पार्टी की सुबह सुबह ही डाल लिया। तो व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा होगा। मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं, बंद मत करिए। लेकिन आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसी चुनाव आयोग से हमको आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए आंख बंद करने से बिल्ली दूध पी जाएगी तो आप कहें कि हमने देखा नहीं। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने।